ये डायरेक्ट कांटेक्ट है उनसे ऊपर। पहले काम को बोले ब्याज रही है, ब्याज रही तो ले जा चला ही जाता नहीं तो प्याज का रस लपट गया शर्त क्या है ये प्याज तो रस के भूले जाते तलवा में या फिर बोल रहे थे श्री राम कथा मीमांसा शुरुआत श्री हनुमान सत्संग धाम ग्वालियर। जय भरतलाल जी कह रहे हैं गुरु वशिष्ठ जी से दुनिया जैसे तुम हमारा और माता कौशल्या हैं, नहीं करते सभासद हैं, मंत्री हैं, सबके बीच में अपनी बात कह रहे हैं कि आप जो हमें शिक्षा दे रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हमारा अस्तित्व तो राम के चरणों के बिना नहीं है। पिताजी का बन जाना, सीताराम जी का बन जाना और पिता दशरथ का स्वरपुर जाना, ये जो स्थिति है ये हमारे लिए प्रतिकूल है। हमारे लिए आप कहो कि हम राज्य करें, ये कैसे होगा? राम ब्रह्म है, राम भगवान है। जैसे शरीर में आत्मा है, आत्मा शक्ति है, ब्रह्म परमेश्वर राम प्रभु है। तो उनके बिना धर्म नहीं रुक सकता, क्योंकि राम का स्वरूप ही धर्म है। इसलिए भरत जी कहते हैं कि इसमें आप अपना बड़ा काम समझते हो या हमारा हित समझते हो। हमारा जो हित है उसके बारे में भरत जी अपना मत रख रहे हैं और कहते हैं हित हमारे सिय, हित हमारे सिय पत सेवकाई, सोहरीन मात को बड़े विनम्र भाव से कहते हैं भरत जी, हित हमारे, हित हमारे सिय पत सेवकाई, सोहरीन मात कोटलाई, सोहरीन मात कोटलाई। मैं हनुमान
दीख जग माही मैं अनुमान दीख जग माही आन उपाय मोर हित नाहि आन उपाय मोर हित नाहि। संसार में सभी अपना अपना हित देखते हैं और देखना भी चाहिए। इसलिए भरत जी कहते हैं हमारा हित सीताराम जी के चरणों में सेवा करने में ही है। संसार में दो स्वरूप हैं, एक तो परात्पर परमात्मा का कण कण में निवास, जिससे संसार की सत्यता का बोध होता है, असत्य होते हुए भी सत्य का भास होता है। अर्थात संसार में अगर राम है कण कण में तो ये संसार सत्य सा दिखाई देता है, और अगर राम का संसार में कण कण में निवास जिसमें न रहे तो वो मिट जाता है, मिथ्या सिद्ध हो जाता है। इसीलिए हमारे शंकराचार्य जी भगवान ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो राम ही सत्य हैं और राम के बिना ये संसार मिथ्या है। धर्म अधर्म जो कुछ भी है संसार में, कर्म की प्रधानता जो कुछ भी है वो बिना राम के कुछ नहीं है। इसलिए एक होता हित और एक होता अहित, एक होता धर्म एक होता है अधर्म। धर्म का स्वरूप राम ही है और राम की शक्ति ही आत्मा है और वो सीता है। जैसे जल और जल की लहर वो भी अलग नहीं है, रूप एक ही है। जब जड़ में देखते हैं तो जड़ में कहते हैं ये मेरा हाथ है और हाथ में हमारे में ताकत है। तो स्वरूप तो राम है, संसार का स्वरूप जो है विराट स्वरूप परमात्मा ब्रह्म राम ही है, और उनके भीतर जो शक्ति स्वरूप है वो शक्ति स्वरूप ही सीता है। इसलिए धर्म जब राम की शक्ति जो चाहती है वैसा चले तो धर्म है, क्योंकि राम ने ही ये सृष्टि को धारण कर रखा है। इसीलिए वेद कहता है कि सब में राम ही राम अंदर है। जैसे हमरा अपने अपने शरीर के ऊपर कपड़े धारण कर रखे तो कहते हैं कपड़े धारण कर रखे, और ये कपड़े उतार देते हैं तो कपड़े उतार दिए। ऐसे ही भीतर ब्रह्म राम है, उन्होंने ये समूची सृष्टि को धारण कर रखा है। धारेति धर्म, जो धारण करता है वही धर्म है। इसलिए भरत जी कहते हैं सेवक धर्म सेवक बन के अगर रहे तो धर्म का पालन होगा, और अगर सेवक बन के नहीं रहेगा, स्वयं के अहंकार में हो जाएगा, स्वयं के अस्तित्व को समझने लगेगा तो वो अधर्म हो जाएगा वहीं से। इसलिए भरत जी कहते हैं हमारा हित इसमें नहीं है कि हम राज्य करें, हमारा हित है कि हम सेवा करें सीता और राम जी की, उन्हीं की शक्ति और उन्हीं का स्वरूप।
सही बात। जब ऐसा भाव आएगा, ऐसा विचार होगा, ऐसा कर्म होगा तो हितपूर्ण होता है। धर्मपरायण लोग इसीलिए भगवान और भगवान की शक्ति का एहसास करते हैं, और जो धर्मपरायण नहीं होते वे भगवान और भगवान की शक्ति को स्वीकार ही नहीं करते, यही मानना चाहिए। हालांकि भरत जी कहते हैं कि हमारा स्वरूप तो यही है कि हम सीताराम जी की सेवा करें, लेकिन आज बड़ी विषमता उत्पन्न हो गई। सेवा कैसे कर पाओगे? सीताराम जी की सेवा करने के लिए भी आधार चाहिए। आधार क्या है? आधार है जो जन्म देता है। तो संसार में कौन देता है जन्म? माता। माता के संस्कार, माता की दिशा बच्चे को संस्कार देती है। इसलिए भरत जी कह रहे हैं उसका भी हरण हो गया। माँ की जो कुटिलता है हमारी केकई की, पुनः कहने लगे, जबकि वशिष्ठ जी ने समझा दिया कि केकई दोषी नहीं है भरत। केकई के पीछे तो मंथरा है, मंथरा के पीछे सरस्वती है, सरस्वती के पीछे देवता है, देवताओं के पीछे भगवान है। ये सब वहाँ सबका परम कारण राम है। इसके बाद भी भरत के अंदर जो संस्कार है, इसलिए ध्यान ये देना चाहिए कि भरत जैसे भी बार बार समझाने के बाद भी, कौशल्या जी ने भी कहा, समझाया, लेकिन इसके बाद भी भरत के अंदर के भाव और विचार नहीं जा रहे। और भरत फिर कह रहे हैं, अंतर इतना जरूर कर दिया। तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ हर नहीं कहा, हरि कहा है। सो हरि लीन मात कुट लाई। दो बात है। हरि माने भगवान। अर्थात गुरु वशिष्ठ जी से कह रहे हैं, पूरी सभा से कह रहे हैं कि अगर आपने कहा है कि ये सब कुछ भगवान के द्वारा हो रहा है, तो हम ये मान लें कि मां की कुटिलता को हरि ने ले लिया है, भगवान ने। सो हरि लीन मात कुटलाई। हरि ने, भगवान ने मां की कुटिलता को ले लिया है। कुटिलता क्या है? कुटिलता है संसार की गति। संसार की गति अगर ना रहे तो संसार की गति में कर्म संस्कार नहीं रहता। अगर भगवान जो है इस प्रकार का कर दे तो संसार का कर्तापन खत्म हो जाता है। तो कहते हैं कि इसका मतलब ये है, हमारा जो सब कुछ है वो है सीताराम जी के चरणों में सेवा करना। ये हमारा इसमें ही हित है। लेकिन मां की कुटिलता के साथ भगवान ने ही उसका हरण कर लिया है। इस प्रकार का पक्का विचार नहीं कह रहे। यही है भ्रम संसार का। इसलिए भरत कहते हैं, मैं अनुमान दीख जग माही। अनुमान प्रमाण कर रहे हैं, प्रत्यक्ष और शास्त्र की बात नहीं कर रहे। वो कह रहे शास्त्र की बात तो गुरु ने कह दी और प्रत्यक्ष की बात माँ कौशल्या ने भी कह दी। क्योंकि माता कौशल्या मनु और शत्रुपा के रूप से लेकर के महाराज दशरथ के साथ अभी अवतरित हुई है।
आई हैं, जन्म लिया है। इसलिए प्रत्यक्ष का आधार तो कौशल्या जी है। इसलिए भरत कहते हैं मैं तो अनुमान की बात कर रहा हूँ। इस संसार अनुमान भी एक प्रमाण होता है। हमारा हित और कुछ है नहीं, दूसरा कोई उपाय नहीं है हमारे लिए कि जिसमें हमारा हित हो। हमारा हित तो केवल और केवल ये है कि हम भगवान की शरण में जाएं। अन्यथा हो सकता था कि संसार की कुटिलता हमारे अंदर आ जाती, और संसार की कुटिलता जब आ जाती है तो कुटिलता में लोग संसार में फंस जाते हैं, यह भी भाव है, और संसार में लग जाते हैं और ये ईश्वरत्व को जानते ही नहीं, ये हित मानते ही नहीं है कि हमारा हित भगवान के चरणों में है। ऐसा भाव आते ही नहीं है। हित किसमें मानते हैं? मेरा घर का काम हो जाए, मेरी राजगद्दी हो जाए, मेरे ये काम हो, मेरे वो काम हो, इसमें हित मानते हैं। तो यहाँ यह भी भाव है कि भगवान की कृपा से माता की कुटिलता के ही माध्यम से सही, लेकिन हमारा वह सांसारिक जो अस्तित्व है वो खत्म हो गया। अब केवल और केवल हमारा हित है सीताराम जी के चरणों में सेवा करना, दूसरा अब और कोई उपाय नहीं है। आगे भी कहते हैं शोक समाज, शोक समाज राज के ही लेखे, लखन राम सिय पद बिन देखे, लखन राम सिय पद बिन देखे, बादे वसन बिनो, बादे वसन बिनो भूषण भारू, बादे वसन बिनो भूषण भारू, वादि विरति बेनो ब्रह्म विचारू, वादि विरति बेनो ब्रह्म विचारू। अब आप देखिए यहाँ भरतलाल जी बड़े हैं और लक्ष्मण जी छोटे हैं। जब ब्रह्म का विचार आ जाता है और ये संसार का मिथ्यत्व आ जाता है, इसीलिए हमने उस भावना को दोहराया है बार बार कि माता की कुटिलता के आधार से भगवान ने वो संसार छीन लिया है। क्यों? कि संसार जब तक रहता है तो कोई छोटा है कोई बड़ा है, ये होता है, और जब संसार जिसके अंदर नहीं बसा हो तब केवल ईश्वर में समर्पण और ईश्वर की शक्ति में समर्पण रहता है, बाकी कुछ नहीं। यही ब्रह्मवादी विचारधारा है। और ब्रह्मवादी जिसकी भी विचारधारा जब आती है, ब्रह्म सत्यम की विचारधारा जब उत्पन्न हो जाती है, अर्थात गुरु महाराज ने भी अगर ये कहा कि सब कुछ राम ही है, सब कुछ राम के कारण हो रहा है, तो ये ब्रह्म विचार ही है। कर्तापन न केकई का है और न भरत तुम्हारा है। तो भरत जी क्या कह रहे हैं? देखिए, नहीं तो लक्ष्मण के पैर को पद दर्शन करना। शोक समाज राज के ही लेखे, कहते हैं अयोध्या का जो राज्य है ना,
और यहाँ का जो दुख है, शोक है राम के विरह का, कि राम यहाँ से चले गए। और यहाँ के राज्य की आप बात कर रहे हो, अरे इसका क्या मूल्य है? इसका कोई मूल्य नहीं, अर्थात न कोई सुख है न कोई दुख है। सुख भी है और दुख भी है, तो काहे में है? वहाँ है जहाँ जीव भी जिस भगवान के चरणों में पहुँच जाए, जीव भी भगवान के चरणों के साथ हो, तो वहाँ जीव के चरण भी आचरण में भगवान के ब्रह्म विचार में बदल जाता है। इसलिए हमारा हेतु तो तब है जब हम लक्ष्मण के, आप देखिए यहाँ लक्ष्मण को तुलसीदास जी ने पहले लिखा है, लखन राम सिय पद बिनु देखे। आज लक्ष्मण के भी पद देखने की प्रथम चर्चा की है। वो जीव दंड हो जाता है, लक्ष्मण को जीव कहा है, वो जीव भी उससे अधिक हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म तो दिखाई नहीं देता और जीव दिखाई देता है संसार में। ये संसार में जो दिखता है 84 लाख योनि दिखती है, लेकिन ये 84 लाख योनि का जीव अगर भगवान की सेवा में लग जाए, भगवान के साथ हो जाए, तो उसके चरण पहले देखना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ संतों की जो पूजा करते हैं, हमारे यहाँ महात्माओं की जो पूजा की जाती है, हमारे यहाँ जो भक्तों की मान्यता है, उसके पीछे यही रहस्य है। क्यों? क्योंकि वे संत, वे जीव जो भगवान के चरणों की सेवा में लग जाते हैं, वे अपने अस्तित्व को मिटा लेते हैं, उनका कोई अस्तित्व होता नहीं है। आज लक्ष्मण जी जीव होते हुए भी आज लक्ष्मण राम सीता जी के चरणों के पीछे पीछे चल रहे हैं, उनकी सेवा में हैं। इसलिए भरत कह रहे हैं कि अरे ये दुख सुख संसार का तुम कह रहे हो कि अयोध्या दुखी है, सबका दुख मिट जाएगा। हे माँ, तुम कह रही हो कि कौशल्या जी ने कहा ना कि बेटा तुम राज्य करो, सब अयोध्या दुखी है। उसका उत्तर भी दे रहे भरत। भरत कह रहे हैं संसार के सुख शोक ये जो है आना, शोक होता है किसी चीज से का मिट जाना, क्योंकि एक विरह से भी शोक पैदा होता है और एक सदैव जो चला जाए, जैसे दशरथ जी चले गए तो शोक का कारण है। इसलिए वो कहते संसार में चाहे कोई चीज स्थायी हो और चाहे अस्थाई हो, अरे सब अस्थाई ही अस्थाई है, स्थायी तो केवल राम है, सत्य तो केवल राम है। इसलिए जीव को अगर राम की शरण मिल जाए और धर्म को भी अगर भगवत शरण मिल जाए, तो उससे अच्छा कोई हो नहीं सकता। इसलिए भरत जी कह रहे हैं हमको हमारा जो दुख है कब मिटेगा, ये संसार का, समाज का, अयोध्या का शोक कब मिटेगा? इस राज्य की करने से नहीं मिटेगा। ये राज किसी उसका नहीं है कि राज करने लगो तो शोक मिट जाएगा, सो नहीं मिटेगा। तुम लोग अगर ये चाहो कि हम राज करने लगे, अरे राज करने से अगर शोक मिटता होता तो किसी राज्य में भी फिर शोक दिखाई नहीं देता, लेकिन नहीं, ऐसा है नहीं। शोक मिटेगा तो तब मिटेगा जो राम के चरणों में पहुंच गए हैं, उनके चरणों को देखो। चरणों का मतलब ही आचरण है, उनके आचरण को देखो, उसको देखने पर पता चलेगा कि दुख की निवृत्ति कैसे होती है। केवल कहा जाता है कि भगवान की शरण में दुख मिट जाता है, संसार नहीं रहता। लेकिन अगर वो जीव दिख जाए तो पता चल जाएगा कि हाँ वाकई में सुख मिलता है।
तो लक्ष्मण को इसलिए पहले कहा, लक्ष्मण का पद देखो, हमको लक्ष्मण के पद देखना है, क्योंकि शोक मिटा हुआ लक्ष्मण का दिखेगा तो समझ में आएगा कि जीव का भी शोक कैसे मिट जाता है। इसलिए हमें तब तक शोक मिटने की बात दिखाई नहीं देती है, ये समाज का दुख मिटने वाला नहीं है। इस कारण से अरे कहते हैं वो आभूषण ले, शरीर पर खूब आभूषण पहन ले, बाद बसन बिन भूषण भारू, वस्त्र न पहने हुए, कपड़ा न पहने होए और आभूषण आभूषण पहन ले, अच्छा जी। तो क्या मतलब का? उसकी शोभा थोड़ी बढ़ेगी आभूषणों से। वस्त्र होना चाहिए, वस्त्र की आवश्यकता है। वस्त्र जो है वो शोभायमान करते हैं आभूषणों को भी। अगर ब्रह्म का विचार नहीं है तो ऐसा वैराग्य भी किसी मतलब का नहीं होता है। वैराग ले ले बाबा बन जाए और ब्रह्म का विचार ही ना आया हो तो उसके क्या मतलब का है? किसी मतलब का नहीं है। लेकिन अगर ब्रह्म का विचार हो अकेला और वैराग ना आया हो तो भी किसी मतलब का नहीं है। अर्थात ब्रह्म के विचार की चर्चाएं तो आप लोग देख रहे होंगे, आजकल बहुत सभाएं होती हैं। कोई निरंकारी के रूप में सभाएं करता है, कोई किसी प्रकार के, ये सब जो पंथ हैं ये वही है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, वाद विरति बिन ब्रह्म विचारू। अगर वैराग नहीं आया और ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं वो सब व्यर्थ है, वो भी बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। महाराज दशरथ ने शरीर का त्याग कर दिया, सुरपुर गमन कर लिया, चले गए, राम वन को चले गए, लक्ष्मण भी चले गए। अर्थात जीवत्व को भी वो अधिकार तब प्राप्त हो जाता है जब जीव भगवान की शरण में हो। तो उसका आधार क्या है? राम, माने शरीर रूपी वस्त्र धारण किया हुआ है और उसका आधार अगर राम आत्मा ब्रह्म भीतर है, राम की शक्ति भी अंदर है और राम भी बैठे हुए हैं तो शोभा पाता है। तो वस्त्र भी तभी शोभित होते हैं, आभूषण भी तभी शोभित होते हैं। किसी मुर्दा को चाहे जितनी मालाएं पहना दो, किसी मुर्दा को कितना भी सजा दो, लेकिन उसकी सजावट बिखर जाती है, कोई मतलब नहीं होता। राम के बिना, राम की शक्ति के बिना वो मुर्दा राज्य नहीं कर सकता, वो मुर्दा पुरुषार्थी नहीं हो सकता। उससे ये कहो कि वो कुछ विचार भी दे दे तो नहीं दे सकता। पुरुषार्थ भी बिना राम के नहीं होता, बिना राम की शक्ति के नहीं होता। और वो शक्ति और वो कब एहसास होगा? जब राम की शरण प्राप्त होगी। इसलिए आगे का उदाहरण दे रहे हैं भरत जी, कहते हैं राम और लक्ष्मण दोनों चाहिए और सीता भी चाहिए। इनके बिना राज्य नहीं होगा। राज्य क्या है? राज पुरुषार्थ होता है। कोई भी राज्य जब करता है तो क्या कैसे करता है? पुरुषार्थ से। देखा नहीं, राज हमेशा होता है जो पुरुषार्थी हुआ उसने राज्य किया। तो उसमें तीनों चीजें होती हैं, तब धर्म
उन तीनों के साथ रहकर सशक्त हो पाता है। अर्थात जीव भी होता है कोई, और जीव के साथ राम का विचार होता है, और राम के विचार के साथ में सीता रूपी शक्ति होना जरूरी। वो विराग की होती है, तब कहीं जाकर के पुरुषार्थ कार्य करता है, तब कहीं धर्म टिक पाता है। नहीं तो आपने देखा होगा कि धर्म चल नहीं पाता। ये तीनों की जरूरत है। आज दशरथ रूपी पुरुषार्थी, दशरथ माने 10 इंद्रियां, ये 10 इंद्रियों का शरीर, ये पुरुषार्थी होना चाहिए, और राम रूपी ब्रह्म इसमें समाहित होना चाहिए, आत्मा रूपी सीता रूपी शक्ति इसमें रहना चाहिए। और ये सब कब रहेगा? जब जीव साथ में हो, जीवत्व तो साथ में होगा। अगर जीव भी ना हो तो मुक्ति हो जाती है। ध्यान रखिए, ये तीनों का दर्शन कब देखने को मिलता है संसार में? जब जीव संसार में जीवत्व को भी प्राप्त करता है, तब उसमें ही ब्रह्म रहता है, तब उसी में सीता रूपी आत्मा रहती है, और तभी उसमें 10 इंद्रियां रूपी शरीर रहता है। इसलिए आज भरत जी ने लक्ष्मण के लिए कहा, जैसे कोई मुक्त हो जाए तो जीव ही खत्म हो गया, तो फिर ब्रह्म कहाँ रहा, ना आत्मा कहाँ रही। आत्मा कब होगी? जब जीव होगा। आत्मा कब होगी? जब ब्रह्म होगा। एक दूसरे से जुड़े हुए। आचरण कौन करेगा? जीव करेगा। ये तीनों हो तो जीव रहता कहाँ है? रहता है ये 10 इंद्रियों के शरीर में, दशरथ रूपी शरीर में। आज भरत कह रहे हैं, ना तो दशरथ हैं, ना राम हैं, ना सीता हैं, ना लक्ष्मण हैं, तो धर्म कैसे होगा? धर्म कैसे टिकेगा? धर्म कैसे कार्य करेगा? इसलिए मैं जो है ऐसे ही हो रहा हूँ कि वस्त्र भी न हो, आभूषण और ये सब व्यर्थ जैसे हो जाते हैं। तो हमको ये राज रूपी राजगद्दी देना चाहते हो, लेकिन ये कैसे भी पूर्ति नहीं हो सकती। आगे का उदाहरण भरत जी देना चाहते हैं। सोच की कथा है ये, विचार की कथा है। सरोज शरीर, सरोज शरीर बाद बहु भोगा,